Hello dear students, how are you? Chapter number 11, mensuration, in which we have discussed exercise number 11.3 up to question number 4, right? Now moving to the next question, question 5. Daniel is painting the wall and ceiling of a cuboidal hall. Length is given 15 meter, breadth is given 10 meter, and height is given 7 meter. Okay, these things are given. So from each can paint 100 meter square of area painted. How many cans of paint will need to be paint the room? सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको जो क्यूबोइडल शेप है, क्यूबोइड का एरिया पता है 2 इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बट यहाँ पे हमें कोई होल की बात की है, तो होल जो होता है उसमें फ्लोर को तो हम पेंट करते नहीं है डियर स्टूडेंट्स, फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई होती है। सो उसके लिए एक पोर्शन तो आएगा नहीं, उसके लिए एरिया क्या होगा एल बी प्लस 2 इंटू ब्रैकेट बी एच प्लस एच एल बराबर। तो देखो 15 इंटू 10 एल इंटू बी मतलब कि 15 इंटू 10 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट बी एच मतलब कि 10 इंटू 7 प्लस एच 7 एंड एल 15 बराबर। अब देखो 15 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा 150 प्लस 2 तो है ही। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, ये होगा 70 प्लस ये होगा आपका आंसर कितना 105 होगा। ओके, आंसर कितना होगा आपका 105 होगा। सो 150 प्लस 2 इंटू ये टोटल होगा 175। सो 150 प्लस 350, 175 मल्टीप्लाई बाई 2 350। सो आंसर आएगा 50 मीटर स्क्वायर। 50 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर, मतलब कि एक कैन जो 100 मीटर स्क्वायर हो तो इसके लिए एक कैन चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमारा 500 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए कितने कैन चाहिए, तो 500 डिवाइड बाय 100, इट मीन्स 5 कैन चाहिए हमें। कितने चाहिए 5 कैन। सिंपल डियर स्टूडेंट्स। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे हम कैंस लिखेंगे 5 कैंस, राइट, प्लूरल होगा ना इसके लिए। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। वो कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है। विच बॉक्स हैज अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, किसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, वैसा हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो दोनों की हाइट जो है वो सेम दिख रही है आपको फिगर में। एक फिगर है सिलेंडर की, ओके, और एक फिगर जो है वो है किसकी, क्यूबॉइड की। क्यूब है ना, क्यूब 777। सो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरिटी की बात करेंगे सबसे पहले। तो सिमिलरिटी, बोथ हैव सेम हाइट, सेम हाइट है वो है, यहाँ पे हो गई हमारी सिमिलरिटी बराबर। अब देखो एरिया हम बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे बताया है। तो लेटरल सरफेस एरिया में मैंने बोला था क्यूब के लिए पहले हो, तो क्यूब के लिए सबसे पहले तो हमें लेंथ गिवन है 7। देखो लेंथ 7 गिवन है कि नहीं, हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब कि सभी साइड तो सेम होती है उसमें। अब देखो 4L² होगा, लेटरल सरफेस एरिया हो ना, तो
4L² होता है, क्योंकि उसमें दो साइड नहीं कंसिडर करते हम। 4 मल्टीप्लाई बाय L² मतलब कि 7 इंटू 7, L का स्क्वायर मतलब L 2 बार आएगा, सिंपल। सो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 49, 7 7 का 49, 4 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। तो ये हमने फाइंड किया क्यूब के लिए। अब हम फाइंड करेंगे किसके लिए, सिलेंडर के लिए। सिलेंडर के लिए आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया आपको याद रखना है 2πr(h). कितना याद रखना है 2πr(h). इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर की वैल्यू है कितनी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायामीटर दिया है, देखो ये इतना टोटल दिया हो ना तो वो डायामीटर होता है, बराबर। तो उसका रेडियस कितना होता है, आधा होता है। तो डायामीटर 7 सेंटीमीटर हो तो रेडियस कितनी होगी, इसकी आधी होगी, 7/2 होगी, बराबर ना। तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है रेडियस को हमें क्या लेना है 7/2, और हाइट तो कितनी है 7 ही है। अब देखो ये 7 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, बराबर। तो हमें आंसर मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखो क्यूब का एरिया ज़्यादा है कि सिलेंडर का, तो यहाँ पे आप बता पाओगे। यहाँ पे देखो क्यूब का एरिया 196 है, सिलेंडर का 154 है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, ऑब्वियसली क्यूब हैज़ लार्जेस्ट लेटरल सरफेस एरिया, द क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। सिंपल ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बन गया आंसर। समझ लें नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसमें हमें गिवन है अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, रेडियस गिवन है, सिलिंड्रिकल टैंक है, ओके, जिसकी हमें रेडियस गिवन है। तो रेडियस हम लिख देंगे सबसे पहले तो 7 मीटर, हाइट हमें गिवन है 3 मीटर, मेड ऑफ शीट मेटल, कितनी शीट मेटल रिक्वायर्ड होगी। तो सिलिंड्रिकल क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है तो उसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो उसके लिए देखो 2πr(h) तो होगा ही, बट उसके साथ क्या होगा, दो जो सर्कल है उसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इट मीन्स इसका πr², इसका πr², टोटल 2πr² वो भी ऐड होगा, बराबर ना। सिलेंडर के लिए 2πr(h) तो हमें पता ही है, बट यहाँ पे क्लोज्ड लिखा है, मेंशन किया है कि क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, तो उसके लिए 2πr² होगा। सो दोनों में से कॉमन निकलेगा 2πr। सो यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पे बचेगा r, ओके। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस हमारी है 7, हाइट है 3 प्लस रेडियस है 7, ये 7 7 कैंसिल होगा, ये होगा 44 और यहाँ पे 3 + 7 होगा 10। सो 440 मीटर स्क्वायर जो होगा वो सीट रिक्वायर्ड होगी। हम क्या लिखेंगे 10 440 स्क्वायर मीटर सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, सीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड होगी डियर स्टूडेंट्स, ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब लेटरल सरफेस एरिया आपको बोले जब भी, तब आपको क्या याद रखना है, ओनली 2πr(h). अब ये टोटल सरफेस एरिया बोले क्लोज्ड जब फिगर हो, क्लोज्ड, तब आपको 2πr(h) के साथ दोनों ऊपर नीचे के सर्कल के एरिया भी ऐड करने हैं, इसका πr², इसका πr², इसका πr², इसका πr², तो टोटल होगा 2πr² और 2πr² ऐड हो जाएगा 2πr(h) में, ओके। अब देखो होलो सिलेंडर है, एरिया दिया है होलो सिलेंडर का, ओके, क्या दिया है हमें, एरिया दिया है। इट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, विड्थ दी है, ओके, विड्थ दी है 33, फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर सीट, उसमें से हमें रेक्टेंगुलर सीट बनानी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अभी देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर के जितना एरिया होगा उतना ही एरिया रेक्टेंगल का होगा, क्योंकि उसमें से ही हमें सीट बनानी है, बराबर ना। जैसे कि ये सिलेंडर हो सपोज, देखो इस टाइप का सपोज सिलेंडर हो, ओके, तो उसमें से सीट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस टाइप का सिलेंडर हो तो उसमें से सीट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, मतलब कि दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बराबर ना। तो देखो 4 2 2 4 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 4 2 2 4, ब्रेथ हमें गिवन है 33, लेंथ हम फाइंड कर लेंगे, 33 इस साइड जाएगा। सो 4 2 2 4 डिवाइड बाय 33 करना है, बराबर। सो लेंथ हमें कितनी मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, आप सॉल्व करना, 128 सेंटीमीटर हमारी होगी लेंथ। डिवाइड करोगे ना 4 2 2 4 डिवाइड बाय 33 तो हमें मिलेगा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन वंस ओवर टू लेवल रोड। रोड रोलर जो होता है वो रोड को लेवल में लाने के लिए यूज होता है, बराबर ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ डायामीटर इज गिवन। डायामीटर गिवन है डियर स्टूडेंट्स 84 सेंटीमीटर। रोड रोलर जो होता है इस टाइप का होता है, अब देखो इस टाइप का कुछ होता है ना रोड रोलर, समझ में आया। तो उसका डायामीटर गिवन है 84, लेंथ इज गिवन है 1 मीटर। तो अब समझना अच्छे से, डायामीटर गिवन है तो रेडियस कितनी होगी, डायामीटर का हाफ होगा, इट मीन्स 84 का हाफ कितना होता है आपको पता है 42 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर तो चलेगा नहीं डियर स्टूडेंट्स, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.42 मीटर लिखेंगे इसको। और लेंथ मतलब कि हाइट दी हुई है 1 मीटर, बराबर। रेडियस मिल गई, हाइट मिल गई। अब देखो एरिया कितना होगा डियर स्टूडेंट्स उसका, तो रोड रोलर के लिए 2πRH, बिकॉज ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए आपको पता है 2πRH होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 0.42 और आपका हाइट है 1। तो देखना 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, ये कितना है पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 100 लिख देंगे और यहाँ पे होगा 1। 7 6 42, ओके। यहाँ पे होगा कितना 50, सो बचेगा कितना 22 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 50। सो यहाँ पे अदरवाइज ऐसा भी आप कर सकते हो, देखो 2 को एज इट इज रहने दो, ये 2 को 100 से नहीं काटते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, बराबर। तो देखो कितना होगा ये 22 और 6 2 12 डिवाइड बाय 100, सो 264 डिवाइड बाय 100 होगा, बराबर। तो आंसर कितना आएगा 264 डिवाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर में आएगा। अब ये जो एरिया मिला तो ये तो एक रोड रोलर के लिए एरिया मिला, तो टोटल कितने रिवॉल्यूशन लगाने हैं, तो ये तो एक रिवॉल्यूशन के लिए मिलेगा एरिया, एक रिवॉल्यूशन के लिए मिला हमें 264 डिवाइड बाय 100 डियर स्टूडेंट्स। सो हमें तो लगाने हैं टोटल 750 रिवॉल्यूशन, तो उसके लिए एरिया कितना होगा, तो 264 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 750, ओके। ये 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 264 को 75 के साथ, बराबर। सोल्व करो इसको, यस। सो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपका आता है कुछ 19800, डिवाइड बाय 10 कर दो इसको, तो 0 से 0 कटा,
1980 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज डायमीटर 14 सेंटीमीटर, बराबर। Base diameter is 14 centimeter, height is given 20 centimeter एंड यहाँ पे जो थिकनेस है ये 2 सेंटीमीटर है, बराबर। कंपनी प्लेस अ लेबल, हाइट इज गिवन 20 सेंटीमीटर, कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप। ओके, टॉप से 2 सेंटीमीटर है, समझना अच्छे से। एंड बॉटम, तो विच व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, तो ये लेबल के लिए एरिया यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी 2 सेंटीमीटर नीचे से है और यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर से, मतलब इतना जो लेबल लगाया है उसका एरिया। तो टोटल 20 हाइट है, तो हाइट ऑफ लेबल तो हमें फाइंड करना होगा ना डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो ध्यान से समझना भी, हाइट ऑफ द लेबल कितना होगा, तो टोटल 20 है, उसमें से ये 2 माइनस करना पड़ेगा और ये 2 भी माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि कितना माइनस करेंगे, 20 में से 4 माइनस करेंगे। इट मीन्स 16 सेंटीमीटर जो मिलेगी वो आपको हाइट ऑफ लेबल मिलेगी। अब डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 14/2, मतलब कि रेडियस होगी हमारी 7 सेंटीमीटर, बराबर। 7 सेंटीमीटर हमारी रेडियस मिल गई। तो देखो एरिया कितना होता है, तो 2πRH होता है। लेबल कैसा लगाना है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही लगाना है, तो 2πRH आपको याद ही है इक्वेशन, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 और हाइट है 16, 7 से 7 कटा। ओके, सो 2 × 22 × 16 करो, आंसर कितना आता है वो बताओ। यस, यहाँ पे आपका आंसर होगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 11.4 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।